नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। लखनऊ में आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व, धर्मांतरण और डेमोग्राफी चेंज पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सेवा के नाम पर सौदा करके भारत की डेमोग्राफी बदलने की साजिश राष्ट्र की आत्मा पर हमला है। सीएम योगी ने आरएसएस की निस्वार्थ सेवा का जिक्र करते हुए विरोधियों को आईना दिखाया और विदेशी फंडिंग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने गीता श्लोकों के माध्यम से विरोधियों की राजनीति पर कटाक्ष किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में सीएम योगी ने सनातन संस्कृति और धर्म के संरक्षण का संदेश दिया। एक रिपोर्ट। दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में सीएम योगी ने भरी हुंकार। डेमोग्राफी चेंज को बताया भारत की आत्मा पर प्रहार। भारत में सेवा को सौदे का जरिया बना रहे गद्दार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी हिंदुत्व के मुद्दे को धार। राजधानी लखनऊ में आयोजित हुए दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के मुद्दे पर जमकर हुंकार भरी। भारत में डेमोग्राफी चेंज की साजिश रचने वालों को सीएम योगी ने खूब खरी खोटी सुनाई। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने सेवा को सौदे का जरिया बना दिया है, जो लोभ, लालच और दबाव से भारत की डेमोग्राफी को बदलने और धर्मांतरण की नापाक साजिश रच रहे हैं। असल में वो भारत की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इन स्थितियों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस का विरोध करने वालों को भी आईना दिखाया। उन्होंने बताया कि आरएसएस को फंड कहां से मिलता है और आरएसएस कैसे लोगों की निस्वार्थ सेवा करता है। हालांकि बताते हुए सीएम योगी ने धर्म के नाम पर धर्मांतरण की आड़ में विदेशों से चंदा लेने वालों की कलई खोल दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं। वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता। यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयंसेवक करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता के श्लोक सुनकर इशारों इशारों में विरोधियों पर भी जमकर कटाक्ष किए। धर्म के अनुसार काम करने की बात कही। विरोधियों की स्वार्थी राजनीति पर भी तंज कसा। भगवान ने कहा, याद करना, आज के समय के लिए मैं वे दो उदाहरण आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यानी अपने धर्म पर चल करके, अपने कर्तव्य पर चल करके मृत्यु को वर्ण करना यह श्रेयस्कर है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य से च्युत होना यह तो महान पतन का कारण बन जाएगा। और ये कभी भी धोखे में मत करना, कभी मत करना। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, इसके लिए कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म की प्रेरणा। कर्म कौन? जिस कर्म में फल की इच्छा न हो,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की मौजूदगी में सीएम योगी ने सनातन को लेकर कई अहम बातें कही। सनातन की गरिमामयी परंपरा और संस्कृति का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन संस्कृति, धर्म और हिंदुत्व पर गहनता से विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत की पूरी धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना है और गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। सीएम योगी ने गीता के श्लोकों के माध्यम से धर्म को वे ऑफ लाइफ बताया, साथ ही विरोधियों की तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार किया। उन्होंने जी और जीने दो की भारतीय प्रेरणा का जिक्र करते हुए कहा कि गीता के 700 श्लोक हर सनातन धर्मावलंबी को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं। रिपोर्ट। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। धर्म क्षेत्र अपनी पूरी भारत की धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना। प्रचारक आदरणीय कौशल जी भाई साहब का भी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव। धर्म हमारे यहाँ जीवन जीने की एक कला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये धर्म ज्ञान लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में दिया। सीएम योगी के हर शब्द ने हिंदुत्व का गुणगान किया, सनातन संस्कृति और परंपराओं की गौरव गाथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हमने भारत की पूरी धरती को धर्म क्षेत्र माना है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा भारत की धरती ने दिया है, दुनिया ने नहीं दिया है। ये भारत की ही धरती देगी और इसलिए धर्म क्षेत्र को भी हमने धर्म क्षेत्र अपनी पूरी भारत की धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना। तो इसलिए युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है, कर्तव्यों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि वह धर्म क्षेत्र में जो युद्ध भी लड़ा जा रहा है वह कर्तव्यों के लिए लड़ा जा रहा है। और वही भाव जब सामने आता है, अंत में आप देखते होंगे अंतिम श्लोक जब आता है, अंत में धृतराष्ट्र पूछ ही पड़ते हैं कि भाई बताओ तो क्या होने जा रहा है इस युद्ध का परिणाम। उसने कहा युद्ध का परिणाम तो पहले से तय है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर ध्वार नीतिर मतिर मम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में धर्म की परिभाषा को विस्तार से समझाया, गीता के कई श्लोकों का अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि धर्म जीवन जीने की कला है, इसे ही गीता ने वे ऑफ लाइफ कहा है। हमने धर्म को उपासना विधि मात्र नहीं माना है। उपासना विधि उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है। वह हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुरूप, अपने पंथ, अपने संप्रदाय, अपने उपासना विधि के अनुरूप अपने आप को, अपनी आस्था को तय कर लेता है। लेकिन मुख्य रूप से धर्म हमारे यहां जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है। और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है। सीएम योगी ने भारत की जियो और जीने दो की प्रेरणा का उल्लेख किया। उन्होंने हिंदुत्व की उदारता का जिक्र कर कहीं न कहीं लोगों को भी आईना दिखाया जो हिंदुत्व को राजनीति का जरिया बताते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं और तुष्टीकरण की आग में अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। भारत ने विश्व मानवता को जो संदेश दिया है प्राचीन काल से ही, उसका वह संदेश भी वही है। आप याद करिए ना, हमने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं यही सब कुछ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी उपासना विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा।
जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए, जिसके सामने कोई चुनौती आई उसकी चुनौती का सामना करने के लिए सनातन धर्मावलंबी उसके साथ सहयोग के लिए खड़ा हो गया। अन्याय नहीं होना चाहिए, जियो और जीने दो की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो अब भारत की भूमि ने दी है। सीएम योगी ने श्रीमद् भगवत गीता को धर्म की असली प्रेरणा बताया और धर्म को संस्कृति में जीवन जीने का असली तरीका। उन्होंने कहा कि 18 अध्यायों की 700 श्लोकों की श्रीमद् भागवत गीता हर सनातन धर्मावलंबी के सामने एक नई प्रेरणा देती हुई दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।